अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी रीज़न फॉर नीड ऑफ मोनार्की। मतलब कि बादशाहत की जो ज़रूरत है उसकी क्या वजह है कि क्योंकि जो कि बरतानिया है हमारे पास वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे जमहूरी निज़ाम है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या रीज़न्स है, क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे वहाँ पे बादशाहत अभी तक कायम है, मोनार्की का सिस्टम अभी तक है। क्योंकि वहाँ तो जमहूरियत है और जहाँ जमहूरियत हो वहाँ बादशाहत नहीं होती, बादशाहत की बालादस्ती नहीं होती। लेकिन कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से बादशाहत आज भी वहाँ पे कायम है? तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है इसमें थोड़ा-सा मैं आपको इसका हिंट मतलब दे देता हूँ कि मतलब बरतानिया के अंदर बादशाह आप ये लिख सकते हैं कि बरतानिया के अंदर जो बादशाह का दायरा कायम है। क्योंकि बरतानिया को ये भी तो कहा जाता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जमहूरियत की माँ जो बरतानिया का जो सिस्टम है उसको जमहूरियत की माँ भी कहा जाता है एक तरह से। लेकिन फिर भी बरतानिया के अंदर जो बादशाहत है, उसकी अशद ज़रूरत महसूस की जाती है। तो इस ज़रूरत को महसूस करने की वजह क्या है? पहली वजह है जी साइकोलॉजिकल रीज़न। साइकोलॉजिकल रीज़न से मुराद के नफ़सियाती वजह है। नफ़सियाती वजह कैसे कि वहाँ के जो लोग हैं, वो बुज़ुर्गों का जो साया होता है, उसको अपने ऊपर रहमत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बादशाह होता है, किंग होता है, वो बरकत वाला होता है। और दूसरे नंबर पे जो अंग्रेज़ हैं, वहाँ के जो मुकीम हैं, वो कदामत पसंद बहुत ज़्यादा है। वो रवायती किस्म के लोग हैं, रवायत पसंद है। ये उनकी नफ्सियात है कि वो क्या हैं? रवायत पसंद है, रवायत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और रवायत उनकी कौन-सी है? बादशाहत वाली। तो वो शुरू से ही चलती आ रही है, चलती आ रही है, तो वो उनके अंदर सरायत कर गई है और वो इस चीज़ को मतलब बड़ी इज़्ज़त और अक़ीदत से देखते हैं, बादशाहत को बड़ी इज़्ज़त और अक़ीदत के साथ बादशाहत को वो देखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करें तो वो एक चीज़ और है जो बादशाह होता है वो उसको कहीं-कहीं जाके वो खुदा का दर्जा भी दे देते हैं। वो ज़िल्ले इलाही का उन बादशाह का जो साया होता है उसको ऐसे समझते हैं जैसे ज़िल्ले इलाही है, खुदा का साया है। खुदा का साया समझते हैं बादशाह के ऊपर और कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो एक एक चीज़ और इसमें है कि जो वो लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं कि जी खुदा के करीब रहने से बेहतर है कि हम बादशाह के ज़्यादा करीब रहें। मतलब जितना मतलब हम खुदा के नज़दीक रह के उनकी फरमाबरदारी या उनकी इताअत करना है, उनका मतलब जो गॉड का कांसेप्ट है, तो जितना उनके करीब रह के उनकी फरमाबरदारी करनी है, उससे बेहतर है कि हम बादशाह के करीब रहकर उसकी फरमाबरदारी और इताअत करें। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें तो इंग्लिस्तान में आज से जो तकरीबन 100 साल पहले बादशाहत का आगाज़ हुआ था। यहाँ ब्रितानिया के अंदर क्या हुआ था 100 साल पहले बादशाहत का आगाज़ होगा और उस 100 साल से लेके आज तक माँ सिवाय एक आध बार कोई ऐसा दौर गुज़रा हो जिसमें उन्होंने बादशाहत उनकी ख़त्म हुई हो। क्योंकि बादशाहत उनसे ये 100 साल अगर पीछे चले जाएँ तो बादशाहत शुरू हुई थी और आज तक अगर देखें तो बादशाहत उनकी कायम-ओ-दائम है। इनमें सिर्फ़ 1-2 दौर ऐसे गुज़रे हैं जिनमें उनकी बादशाहत को नुकसान पहुँचा लेकिन वो जमहूरियत की तरफ गया है लेकिन फिर वो उनकी कामयाब नहीं हो सकी। तो कोई एक आधा वाक़या होगा जिसमें मतलब कि बादशाहत नहीं रहोगे, नहीं तो शुरू से ही ये बादशाहत जो है बरकरार है और चलती आ रही है। ये जो बादशाहत का जो तख़्त है वो कभी खाली नहीं रहा और मतलब ओहद के अंदर हर दौर के अंदर वो बरकरार रहा है। फिर इनके कुछ कौल हैं, मक़ौल मतलब ये कुछ ना इनकी कोटेशंस लिखी हुई हैं मुख़्तलिफ़ फ़िलॉसफ़र ने इनके मतलब लिखा है। वहाँ के लोग भी यहाँ के इस चीज़ को मानते हैं कि बादशाह कभी नहीं मरता, बादशाह कभी नहीं मरता। पहली बात करते हैं, फिर कहते हैं जी बादशाह ख़लीफ़ा अल अर्ज़ है। ये आप मतलब कौल याद कर सकते हैं। बादशाह खलीफ़ुल अर्ज़ है, बादशाह इंसाफ़ का सरचश्मा है। फिर वो कहते हैं जी बादशाह अवाम को तफ़ूक हासिल बादशाह को अवाम पर तफ़ूक हासिल होता है। बादशाह गलती नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो कौल हैं ये लोग अक्सर बोलते रहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल तारीख़ी वजह।
तरीखी वजह क्या है जी? रीजंस ऑफ मोनार्की, मोनार्की की रहने की तरीखी वजह क्या है जी? तरीखी तौर पर जो इंग्लिस्तान है, बादशाह का वजूद जो गुज़श्ता गुज़श्ता 1200 साल, मैं पहले एक साल का लफ्ज़ और एक 100 साल का मैं बात कर रहा था, सॉरी वो 100 साल नहीं, 1200 साल की बात है, 1200 साल की। तो तारीख़ी तौर पर जो इंग्लिस्तान में बादशाहत का वजूद है तकरीबन 1200 साल पहले कायम हुआ था। और जो जेम्स अव्वल था उसके दौर में उसने क्या किया था जी? खुदाई का दावा किया था। तारीख़ी बात बता रहा हूँ एक। जेम्स अव्वल है, उसने क्या किया था? खुदाई का दावा किया था और अपने आप को क्या कहता था कि वो खुदा का नायब है, नायब मुकर्रर किया गया है। तो उस दौर के अंदर जो पार्लियामेंट थी और बादशाहत की उनके दरमियान जो सबसे ज़्यादा मसला बना रहा, ये था कि बादशाह के पास जो इख्तियारात हैं, बादशाह के पास जो इख्तियारात हैं वो मतलब लामहदूद हैं या फिर उसको कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। बादशाह और कबीना के दरमियान ये मतलब गहमा-गहमी थी कि इख्तियारात जो हैं वो लामहदूद हैं या फिर बादशाह को भी कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। तो इस गहमा-गहमी में उनका ये जो पार्लियामेंट के साथ मसला चलता रहा। तो उसके बाद जब जेम्स अव्वल जो था, जिसके साथ ये मामला चल रहे थे, जेम्स अव्वल के बाद जब जेम्स अव्वल का इंतकाल हुआ तो चार्ल्स अव्वल के साथ जो पार्लियामेंट का तनाज़ा था वो जो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया था। और ये बात है जी 1642 से लेकर 1649 1642 से लेकर 1649 का जो इरा है उसके अंदर चार्ल्स अव्वल के साथ इसकी जो खाना जंगी शुरू होगी, इस मामले को मतलब बहुत ज़्यादा संजीदगी में ये मामला चला गया। तो बिलाखिर ये हुआ कि पार्लियामेंट की मदद से जो चार्ल्स अव्वल था ना, उसको फांसी दे दी गई। चार्ल्स अव्वल को क्या किया गया जी? फांसी दे दी गई। और मुल्क के अंदर जो बरतानिया के अंदर क्या किया गया जी? मुकम्मल तौर पर रिपब्लिक सिस्टम जो आपका डेमोक्रेसी सिस्टम जमहूरी निज़ाम को करार दे दिया गया। तो लेकिन ये जो जमहूरी निज़ाम था, ये इसका जो चंद साल ही ये चला, लगभग 11 साल के अरसे तक ये चला और उसके बाद ये कामयाब नहीं हो सका। हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए। तो फिर 11 साल के बाद 1660 के अंदर जो बादशाहत है उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। 1660 के अंदर बादशाहत को दोबारा बहाल कर दिया गया और जो पार्लियामेंट के उसके जितने भी आइनी मुतालबात बनते थे पार्लियामेंट के, उनको मंज़ूर कर लिया गया। उनके मुतालबात मानने शुरू कर दिया गया। तय ये पाया कि इक़्तिदार आला बादशाह और पार्लियामेंट दोनों को हासिल होगा। इसके बाद पार्लियामेंट ने अपने पाँव जो फैलाने शुरू कर दिए और आहिस्ता-आहिस्ता जो बादशाह के जो पूरे इख्तियारात थे बादशाह के पास, वो पार्लियामेंट ने क्या किए? छीन लिए। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट ने लोगों को मतलब राज़ी रखने के लिए, कह लो कि लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए या उनको लोगों को ताकि लोग भड़के ना, तो उन्होंने बादशाह के दायरे को कायम रखा। और उन्हें मतलब बादशाहत के जो तारीख़ी विरसा है, जो उनका विरसा है, उससे महरूम नहीं किया। ये एक तारीख़ी वजह है किसकी? बादशाहत के कायम रहने की। चलें 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरी वजह है जी पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बातों की। तो पॉलिटिकल रीज़न की बात करें तो सबसे पहले जो बरतानिया के अंदर जो आइन है, आइन की बालादस्ती है, वहाँ का निज़ाम है, निज़ाम हुकूमत है, उसको कामयाब करने में ना जो मोनार्क बादशाह है ना, उसका बहुत अहम रोल है। ठीक है? पॉलिटिकल रोल बहुत अहम है उस निज़ाम को बेहतर करने में और उसको कामयाब करने में बादशाह का बड़ा अहम रोल है। उसके बाद जी बादशाह जो होता है ना, वो किसी जमात के साथ तल्लक उसका नहीं होता। बादशाह गैर सियासी होता है और वो हमेशा गैर जानबदारी का मुज़ाहरा करता है। इसलिए लोग समझते हैं कि बादशाह दोनों जमातों में तवाज़ुन कायम रखे हुए है। और अगर दोनों जमातों के दरमियान खींचातानी होती है, कोई मामलात होते हैं, तो जो बादशाह होता है वो जी सालसी का किरदार अदा करता है। साल्स का पता है ना, कि जो 2 लोगों की सुलह करवाता है आपस में या उनके मामलात को हल करता है, उसको क्या कहते हैं जी? सालिस कहते हैं। तो वो जो बादशाह होता है वो सालसी का किरदार अदा करता है। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरनेशनल रीज़न्स।
बैनुल-अक़वामी वजूहात। बादशाह के ख़ात्मे के लिए आइन में बेशुमार तब्दीलियाँ करते हैं। वो कहते हैं जी अगर हम बादशाहत को ख़त्म करते हैं तो हमें जो आइन है ना वहाँ का उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। बजाए कि हम बादशाह की जगह सदर को लेके आएँ, सदर का ओहदा रखें तो वो हमें ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने मतलब रवायत को बरकरार रखते हैं और दूसरा बादशाहत को ही कायम रखते हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह है कि जो दौलत मुश्तरका होते हैं ना, उसका जो लीडर होता है मुश्तरके दौलत मुश्तरका का, कॉमनवेल्थ का जो हेड होता है वो बादशाह होता है। तो उनके मुताबिक अगर हम बादशाहत को ख़त्म कर देंगे तो ये जो दौलत मुश्तरका का शहराज़ा है ये भी बिखर जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? ये ख़त्म हो जाएगा और कुछ ऐसे जो ममालिक हैं शायद वो इनको छोड़ जाएँ, जिसमें न्यूज़ीलैंड है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। बरतानिया से अपना जो दौलत मुश्तरका का रिश्ता है वो ख़त्म कर लेंगे। कौन-कौन से ममालिक हैं? न्यूज़ीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ममालिक क्या कर लेंगे, उनसे दौलत मुश्तरका से इनसे अलहदगी कर लेंगे, तअल्लुक़ मुनक़ता कर लेंगे। तो ये था जी टॉपिक। 4 पॉइंट्स थे इंटरनेशनल, साइकोलॉजी, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल रीज़न्स ऑफ मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? तो आप मेरी बात को समझे होंगे। इस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स पिछले में रह गए थे, तो मैंने इसको टोटली बयान कर दिया इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिस चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।